अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये अगला एक्सरसाइज है 1.3 उसके लॉन्ग क्वेश्चन है। In election there were two candidates, one of them received 65% of the votes casted and scored a majority of 1500 votes, more than its competitor. How many people casted the votes? तो इस क्वेश्चन में आप दो कैंडिडेट गिवन है, एक को हम कह रहे थे कैंडिडेट ए कह रहे थे, उन्होंने 65% वोट लिए, और दूसरा बी जो है उन्होंने कितने वोट लिए, और जो टोटल वोट है उससे आप 65% माइनस करें तो वो वोट बी कैंडिडेट के हैं। ठीक है, तो हमने मालूम करने हाउ मैनी पीपल कास्टेड वोट, टोटल कितने लोगों ने वोट कास्ट किया। तो उसको जो पूछ रहे हैं उसको हम एज्यूम करते हैं एक्स से। लेट पीपल कास्टेड वोट, वो एक्स हो गया। अब हमें एक्स जो है मालूम करने टोटल वोट जो कास्ट हुए, लेकिन हमें ये पता है कि कैंडिडेट ए ने 65% वोट दिए और जो मेजॉरिटी बनती है। ठीक है, और ये 65% जो ए ने वोट लिए, ये दूसरे जो बी कैंडिडेट है उससे 1500 वोट ज़्यादा है। ये जो 65% बनते हैं वो 1500 वोट ज़्यादा है। ठीक है, इन बी से। आप फॉर एग्जांपल अगर ए के वोट जो है वो 100 है तो बी के कितने, फॉर एग्जांपल टोटल वोट कितने हैं, वो 100 है। तब ए को कितने मिले, 65%। 65% का मतलब है कि 100 में 65, तो टोटल 100 वोट है, तो ए को कितने मिले, 65 मिले। अब बी को कितने मिले, तो 100 में से ये 65% जो वोट उन्होंने 65 माइनस करे तो वो बी को मिले। तो 100 में से 65 माइनस करें तो 35 वोट बी को मिले, यानी ए को 65 मिले तो बी को 100 से 65 माइनस किया तो 35 मिले। अब ये इक्वल नहीं है, ठीक है, इनको 65 ए को 65 मिले, बी को 35 मिले। अब ये इक्वल कब होंगे, तो ये कह रहे कि जो ए है उन्होंने 1500 वोट ज़्यादा दिए। अब इसमें से कितना है, क्योंकि ये तो मैंने 100 से जूम किया, तो इनके 30 वोट, यानी 65 के लिहाज से 30 वोट इन्होंने ज़्यादा दिए। अगर मैं ये 30 माइनस करूँगा तो फिर ये दोनों इक्वल आएंगे, दोनों की इक्वल। इसी तरह हम जो 65 मालूम करेंगे टोटल का, उससे अगर 1500 माइनस करेंगे तो फिर ए और बी के वोट इक्वल आएंगे। यहाँ पर मैंने की हुई है, आपको बाद में समझाता हूँ। अब जो कंडीशन है, कंडीशन के मुताबिक क्या है कि ए के जो वोट है वो 65% मोर है बी से। तो पहले मैं लिखूंगा 65% ऑफ एक्स, एक्स का मतलब है ऑफ टोटल वोट। 65% ऑफ टोटल वोट माइनस करे उससे जो उन्होंने ज़्यादा लिए, कितने ज़्यादा लिए, 1500, वो माइनस करे इज इक्वल टू, अब एक्स टोटल वोट है तो उससे माइनस करे बी के वोट, जिस तरह मैंने इधर किया हुआ है। अगर टोटल वोट 100 है तो 100 में से ए वाले माइनस करे जो 65 है, जो मैंने माइनस किए, तो अब बी का आंसर आया। तो यहाँ पर भी ये बी के लिए क्या है, जो टोटल वोट है वो माइनस करे 65%, जो टोटल के जितने भी बनते हैं वो माइनस करे, तो वो बी के वोट बनेंगे। और ए का वोट क्या है, वो 65%, अगर उसे आप माइनस करें 1500 तब ये ए और बी इक्वल होंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पर 30 माइनस किया तो ये दोनों फिर इक्वल हो गए। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ, तो 65% ऑफ एक्स का मतलब है 65 डिवाइड बाय 100% का मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1500 इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह आएगा 65% ऑफ एक्स का मतलब है 65 डिवाइड बाय 100 ऑफ एक्स। अब हमें एक्स के लिए आंसर चाहिए, तो एक्स के लिए पहले मैं इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करता हूँ। 65 को 100 से डिवाइड करें तो ये अगर 0.65, क्योंकि नीचे 2 0 है तो ऊपर जो है 0.2 डिजिट्स के बाद आएगा। आप कैलकुलेटर से करें तो ये आएगा 0.65x और माइनस 1500 इज इक्वल टू एक्स एज इट इज आएगा, और 65 डिवाइड बाय 100 करें तो ऐसा आएगा 0.65x। अब यहाँ हमें x के लिए आंसर चाहिए, तो x के लिए आंसर चाहिए, तो अब ये अगर यहाँ x क्या है, x कोफिशिएंट 1 है, जब कोई नंबर ना हो तो 1 होता है, तो 1 से माइनस करें ये 0.65 तो आएगा 0.35x हो जाएगा, और ये दूसरा वाला एज इट इज रखेंगे। अब हमें x के लिए आंसर चाहिए, तो दोनों x को एक साइड पे कर दे और जो न्यूमेरिकल नंबर है उसको दूसरा साइड पे ले आए। दोनों x को एक साइड पे कर देना, मैंने लेफ्ट साइड पे कर दिया, तो माइनस 0.35 को मैं दूसरे साइड पे ले जाता हूँ, ये माइनस हो जाएगा।
जो 0.65 है उससे माइनस करें, तो 0.65 से 0.35 माइनस करें, सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर को न्यूमेरिकल नंबर से माइनस करें तो ये क्या आएगा 0.30 आएगा, या 0.3 भी आप इसको कह सकते हैं। x इज इक्वल टू 1500। अब हमें x का आंसर चाहिए, तो यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उसको कैंसिल करने के लिए डिवाइड करेंगे, तो 0.30 से दोनों साइड को डिवाइड करें, या 0.30 दूसरे साइड पे 1500 के साथ डिवाइड करें, तो x इज इक्वल टू 5000। यानी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो कितने हैं, वो 5000 है। अब ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कैसे। अभी यहाँ पर क्योंकि टोटल वोट कितने 5000, इसको x को मैंने 5000 कह दिया क्योंकि x 5000 है। अब a के वोट कितने हैं, वो 65% टोटल के, तो 65% ऑफ 5000, तो 65% का मतलब है 0.65, मल्टीप्लाई करें उसको 5000 से, तो a के वोट कितने बने 3250 बने a के वोट, जो ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ अब ये मैं सब चेक करा रहा हूँ। तो अब a के वोट बने 3250 और b के कितने आएंगे, टोटल से आप a वाले माइनस करें, तो टोटल 5000 है, उससे a वाले a के कितने हैं 3250, वो माइनस करें तो b के को कितने वोट मिले 1750। अब a को मिले 3250, b को मिले 1750। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल कब होंगे, ये कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे, ये कह रहे कि जो 65% वोट बनते हैं a के वो ज़्यादा है, 1500 वोट वो ज़्यादा है b से, इनका कंपटीटर जो दूसरा है उससे कितने ज़्यादा है 1500। तब अगर मैं इससे 1500 माइनस करूं तो फिर ये इक्वल होंगे, अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये 1750 यहाँ भी आएगा, 1750 यहाँ भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको माइनस किया हुआ है, तो माइनस करके ये फिर इक्वल है। अब ये 65% ऑफ x वो बने कितने 3250 माइनस 1500, तो यहाँ पर मैंने माइनस 1500 किया हुआ इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x, तो x वो टोटल वोट है जो 5000 माइनस करे 65% जो a के वोट बनते हैं, इससे 5000 से माइनस करें a वाले, तो b का आंसर आएगा, तो यहाँ पर b का, तो ये b का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये इक्वल होने के लिए इससे माइनस करोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, a loaded truck of NLC is of weight 1700 kg. If 85% of this represent the load, how much is the truck weight? अब NLC की गाड़ी है जो लोड ले जाने के लिए, गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ कंटेनर की तरह है वो यूज़ होती है, तो उसका जो है वेट आपको गिवन है, द लोडेड ट्रक, यानी जिसमें लोड भी है, गाड़ी भी है और उसके अंदर लोड भी है, उस पूरे का वेट करके कितना बना 1700 बना kg। अब इसमें वो कह रहे हैं कि if 85% ऑफ दिस रिप्रेजेंट लोड, अब इसमें से 7500 में 85% इसका मालूम करे तो वो क्या है, वो लोड को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ट्रक का क्या वेट होगा, ट्रक के लिए वेट मालूम करना है। तो अभी मैं क्या कह ट्रक वेट विद लोड, क्योंकि ये लोड के साथ ट्रक का वेट है, टोटल वेट है, तो ट्रक वेट विद लोड तो वो है 7500 kg, ये गिवन है। अब लोड, अभी हमने लोड मालूम करना है, तो लोड क्या ये 85% जो है इस टोटल का, 85% ऑफ 1700 kg वो क्या है, ये लोड बनता है, यानी ये टोटल वेट है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि ये टोटल वेट है ट्रक का, जो गाड़ी है उसका, और अंदर उसमें जितना वेट पड़ा है दोनों मिला के ये बनता है। लेकिन फिर वहाँ पर मजीद ये कह रहे कि 85% जो है वो लोड को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इसलिए लोड को लिखता हूँ 85% इस नंबर का ऑफ 1700, तो 85% का मतलब है 85 डिवाइड बाई 100, इससे क्या बनेगा 0.85, तो 0.85 इससे मल्टीप्लाई करें तो ये लोड को रिप्रेजेंट करता है, तो लोड मालूम हो गया। जो लोड है वो हमारे पास है 6375 kg। अब ट्रक का वेट क्या होगा, क्योंकि ये टोटल है, इसमें ट्रक का वेट भी शामिल है, तो इससे अब ट्रक वेट, तो अब ये टोटल से आप माइनस करें, ये सिर्फ लोड वाला आंसर, ये सिर्फ लोड है, तो ये माइनस करें तो ट्रक का वेट हो गया 1125। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट वाज 12,000 रुपीज
but the actual expenditure exceed it by rupees 3600. Find the percentage increase due to expenditure. अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे कि कोई हम घर बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसका एस्टिमेटेड कास्ट, यानी जो घर बनाते हैं तो उससे पहले हम एस्टिमेट करते हैं कि इसमें कितना खर्च आएगा, जो अंदाज़तन रफ वर्क हम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि एस्टिमेटेड कास्ट कितना बना, यानी फॉर एग्जाम्पल घर या कोई चीज़ बना रहे हैं, उस पर आपने अंदाज़ा लगाया कि इस पर हमारा खर्चा जो है 1200 रुपीज़ या 1200 रियाल 12,000 रुपीज़ खर्चा आएगा, ठीक है। बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्सीड, अब उन्होंने जब काम मुकम्मल किया तो उसके बाद उस कैलकुलेशन किया, सारे कुछ चेक किया, तो उसका जो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 12,000 इस पे खर्च आएगा, लेकिन उस 12,000 से 3,600 ज़्यादा खर्च हो गया, यानी ये एक्सीड हो गया, ज़्यादा खर्च आ गया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, अब कितना ज़्यादा खर्च आया इसको परसेंटेज में आपने कैलकुलेट करना है। तो पहले एस्टिमेटेड कास्ट जो हमें दी है, एस्टिमेटेड कास्ट है, तो ये लिखे कितने 12,000। अभी एक्सपेंडिचर कितने एक्सीड हुए हैं वो भी गिवन है, कितने 3,600 एक्सीड हुए वो भी गिवन है। अभी इंक्रीज अमाउंट कितना है, ये जो एक्सीड हुआ ये इंक्रीज अमाउंट ही है, यानी इतना ज़्यादा लगा तो ये इंक्रीज अमाउंट है, तो ये 3,600 इंक्रीज अमाउंट। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो इंक्रीज अमाउंट है 3,600 और एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो 12,000 मल्टीप्लाई 100। तो इस पूरे को कैलकुलेटर से करें तो 30% जो है इंक्रीज हुए, यानी परसेंटेज में कितना 30% हमारा खर्चा जो है वो इंक्रीज हुआ है, जो एस्टिमेटेड से उससे ज़्यादा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन भी, on a cut price shop the price of a pair of shoes was rupees 350, which is 30% less than the actual price. Find the original price. तो अभी ओरिजिनल प्राइस हमने मालूम करना है, तो जो वो पूछते हैं उसको हमने एक्स से जूम करके लेट ओरिजिनल प्राइस जो है वो एक्स हो गया। अब कट प्राइस शॉप, कट प्राइस शॉप इस तरह की कट प्राइस ये पाकिस्तान में इस तरह की शॉप होती है, यानी वो कट प्राइस शॉप उसको कहते हैं जिसमें जो कंपनी होती है ओरिजिनल जो उनके शूज़ होते हैं तो उसमें से कोई ना कोई फॉल्ट होते हैं, कोई मामूली सा फॉल्ट या कंप्यूटर उसको रिजेक्ट करते तो वो उन्होंने इसके लिए एक अलग शॉप बनाई होती है, उसको कट प्राइस कहते हैं। कट प्राइस में ये होता है कि वो अगर ओरिजिनल प्राइस उसकी फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपीज़ है तो कट प्राइस पे वो उनको 1,500, 1,800, 2,000 इस तरह कम प्राइस पे वो बेचते हैं, क्योंकि उसमें फॉल्ट की वजह से कंप्यूटर में उसको रिजेक्ट किया होता है। तो उस शॉप में चीज़ें जो है वो सस्ती देती है, इसलिए उसको कट प्राइस कहते हैं, शॉप कहते हैं। तो वहाँ पर आप कोई शूज़ है उसकी प्राइस क्या है, वो 3,500 है, 350 है। अब ये कितना परसेंट कंपनी वाले इसको कम प्राइस पे बेच रहे हैं, विच इज़ 30% लेस देन ओरिजिनल प्राइस से वो 30% को उसको कम दे रहे हैं। ओरिजिनल प्राइस इसकी क्या है वो बताएं। पहले ओरिजिनल प्राइस जो है वो एक्स है, डिस्काउंट प्राइस ये मैं जो गिवन ये डिस्काउंट प्राइस है, क्योंकि वहाँ पर जो शॉप पे हमें मिलती है रियायत पे मिल रही है कट प्राइस से, तो वो डिस्काउंट प्राइस है, वो गिवन है 350 जो गिवन है। अब डिस्काउंट रेट भी गिवन है, डिस्काउंट रेट कितने हैं 30% लिस पे वो बेच रहे हैं, तो वो रेट भी गिवन है। 30% का मतलब है 30 डिवाइड बाय 100 जिससे 0.30 बनता है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन में डिस्काउंट प्राइस जब भी मालूम करना हो या आप कॉमन सेंस की बात है, जब आप किसी चीज़ के डिस्काउंट मालूम करते हो तो क्या होता है, जो ओरिजिनल प्राइस है उससे आप माइनस करते हैं डिस्काउंट का जो प्राइस है वो, या डिस्काउंट रेट वो माइनस करते हैं। ओरिजिनल प्राइस से डिस्काउंट वाला रेट माइनस करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट प्राइस आ जाएगा। तो अभी डिस्काउंट प्राइस हमें गिवन है वो है 350 और ओरिजिनल प्राइस उसको हमने यहाँ पर एक्स के दिया और 1 माइनस डिस्काउंट रेट, तो डिस्काउंट रेट जो है वो कितना है 30% जिससे बनते हैं 0.30, तो 1 माइनस 0.30, तो 1 से आप माइनस करें 0.30 तो आपके पास 0.70 आएगा मल्टीप्लाई एक्स के साथ। अभी हमें एक्स का आंसर चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई है 0.70, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होते हैं, तो इसलिए इसको डिवाइड करें 0.70 से दूसरे साइड पे, यानी 350 को डिवाइड करें 0.70 से, तो एक्स कितना आ गया 500 रुपीज़, यानी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 500 है, डिस्काउंट पे उसको मिल रहा है 350 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछ रहे, सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक एंड यू हैव टू डिडक्ट ज़कात, how much amount you deduct from the account as zakat if account holder has amount of 4,06,000 rupees in his account on the first day of Ramadan। अब आप बैंक में काम कर रहे हैं, बैंक करें, अब किसी के अकाउंट में जो है 4 लाख और 6,000 यानी 4 लाख और 6,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं। अभी यकम रमज़ान को जो है हर पाकिस्तान में हर यकम रमज़ान से जो है बैंक में जितने पैसे पड़े होते हैं उनसे ज़कात काटते हैं। तो वो जो ज़कात रेट क्या है, ये अब कॉमन सेंस से आप सबको पता होना चाहिए। इसका ज़कात रेट जो होता है वो 2.5% होता है, यानी 100 में से 2.5 रुपीज़ जो है वो ज़कात कट हो जाती है, यानी हर 100 रुपीज़ में से, ठीक है, 2.5 वो कटिंग होती है ज़कात रेट। या इसका बढ़ते 40 में से अगर 40 रुपीज़ है तो 40 में 1 रुपये कटेगा, तो 40 का डबल 80 हो जाएगा, तो 80 में 2 रुपये कटेंगे और 100 में 2.5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर अकाउंट होल्डर अमाउंट इन बैंक में जो किसी के अकाउंट है तो उनके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, 4,06,000। अब ज़कात रेट कितने है, 2.5% है, तो ज़कात अमाउंट मालूम करें तो ज़कात अमाउंट कितनी हुई, तो जो पैसे गिवन होते हैं जितने पैसे हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करने ज़कात के रेट से। तो ज़कात रेट क्या है, 2.5%। परसेंट का मतलब हमेशा होता है डिवाइड बाई 100, तो ये 2.5 के साथ परसेंट लिखा हुआ है, तो इसलिए ऊपर लिखेंगे 2.5 और नीचे लिखेंगे डिवाइड बाई 100। तो इस पूरे को कैलकुलेटर से करें तो उसको कितने ज़कात देना होगा, ये 10,150, कितने में से 4,06,000 में से 10,150 ज़कात अमाउंट आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन में, if by increase of 16% the basic salary of a government employee will become rupees 32,480, what is his salary before increase। तो अब बेसिक सैलरी जो है गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ा दी, कितनी, 16% बेसिक सैलरी बढ़ा दी। तो अगर किसी की सैलरी जितनी भी थी तो उसकी 16% सैलरी बढ़ने के बाद उसकी सैलरी कितनी हो गई, 32,480 हो गई। तो उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो बताए वो कितनी है। ये जो है 16% इंक्रीमेंट लगा के ये सैलरी बनी हुई है। तब क्या करते, जो लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीज यानी ओल्ड सैलरी जो उसकी थी वो हमने एक्स की दी, क्योंकि वो हमें मालूम करना है। ये तो न्यू सैलरी है जो 16% के बाद जो बनी हुई है। तो जो ओल्ड सैलरी वो एक्स है, इंक्रीज इन सैलरी में कितने इंक्रीज हुआ है, 16% इंक्रीज हुआ है। 16% इंक्रीज होने के बाद जो न्यू सैलरी बनी है, न्यू सैलरी है जो है 32,480। अब सैलरी बिफोर इंक्रीज, तो जो इंक्रीज से पहले सैलरी क्या होती है, जो न्यू सैलरी है उससे माइनस करे 16% ऑफ, यानी 16% इसका 16% ऑफ ओरिजिनल एक्स होता है। तो 16% ऑफ एक्स का वो माइनस, यानी पहले जो उसकी जितनी भी सैलरी थी उसका 16% से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था उसको प्लस करके ये न्यू सैलरी बनी थी। तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे उसको, न्यू सैलरी माइनस 16% ऑफ एक्स। अब इंक्रीज इन सैलरी वो क्या है, सैलरी बिफोर इंक्रीज के मतलब ओल्ड सैलरी, तो वो एक्स है, माइनस न्यू सैलरी तो वो ये गिवन है माइनस 16% ऑफ एक्स। अभी हमें एक्स चाहिए तो एक्स को दूसरे साइड पे एक्स के साइड यानी एक्स को एक्स के साथ लिखना होता है, तब ये लाइक टर्म आपस में माइनस करेंगे। तो ये माइनस है तो दूसरे साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 16.5x इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर किसी नंबर के साथ कोफिशिएंट में कोई नंबर ना हो तो ये 1 होता है, तो यहाँ 1 है x के साथ, तो 1 माइनस 0.16 तो ये जाएगा प्लस 1 प्लस 0.16 तो ये जाएगा 1.16x इज इक्वल टू दिस नंबर। अब इसको डिवाइड करें, क्योंकि x के साथ 1.16 मल्टीप्लाई हुए तो इसके अपोजिट क्या होती है, डिवाइड। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 1.16, तो 1.16 को इस नंबर से डिवाइड करें, 32,480 को डिवाइड करें 1.16 से, तो आपके पास जो ओल्ड सैलरी है वो ओरिजिनल सैलरी आ गई, x इज इक्वल टू 82,000 उसकी सैलरी हो गई। प्लीज सब्सक्राइब।